बात बहुत सच है, लेकिन एक सेकेंड शांत हो जाइए। अरे बोल कौन रहा है? आपके दिमाग पे हावी हो गई हमारी आवाज, कमाल है। बहन जी आयुर्वेदिक कफ सिरप आप लीजिए। तो ये जो आतंकवादी आ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, तो ये सरकारी तो करवा रही है, सरकारी करवाती है, सरकारी मरवा देती है। हमसे ज्यादा तो सरकार इसका वो जवाब दे सकती है ना। ये सरकार ही अपने लोगों को सरकारी करवाती है। जानकारी मैम आपको कहाँ से मिल रही है? सरकार अपने लोगों को मरवा रही, सरकार ब्लॉक करवा रही है। जानकारी, ये जानकारी कौन देगा? कोई नहीं देता जानकारी, तो ये तो हम खुद देंगे। इतने तो समझदार हैं, अच्छा बुरा तो हम देख सकते हैं ना। तो मतलब आप कह रही हैं कि जो पहले अटैक हुआ था, चाहे फिर वो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हो, 2005 में, 2006 में बम्बई में ब्लास्ट हो, या फिर 2008 में हो, 26/11 का, ये सब कांग्रेस ने कराए थे। हाँ, मोदी योगी हक दिया, हक दिया। आप सब यहाँ आए, रात के समय आए, बारिश में आए, धूप में आए, रात के समय आए, बारिश में आए, धूप में आए। तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। तू अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं है रे। और सोंटी भाई एक बात और बताऊं आपको, गोकू भाई की एक बात और थी, 7-8 बंदों पे ना दबे थे वो भाई। आज भी याद है मुझे प्लेनेट नामक की वो लड़ाई, भाई रूह कांप जाती है भाई। हम थे 7-8 लौंडे, जानते ही आप तो, गोकू, विजेटा, पिकोलो, और तुम मानोगे नहीं सोंटी भाई, ग्रुप ऐसा के सामने चल के आए ना तो लोग डर जाए कि लड़ने आए। गोकू भाई लिख दिया, प्लेनेट नामक पे नाम लिख दिया गोकू भाई का। सोचिए अगर अगले चुनाव में बीजेपी हार जाए और सारे राज्यों में बीजेपी हार जाए तो उसका क्या नतीजा होगा और उसका आउटकम क्या निकल के आएगा, और फिर कौन से लोग हमारे देश को रूल करेंगे ना, वो जरा आप देख लो पहले। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसका हिम्मत है, कौन था। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उन्होंने मिलकर बनाया, जो एक चूना पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम यही मानता है। अगर ये मुसलमान बस किसी बात पे चुप है, जिस दिन अपनी पाएगा ना दवा कर देगा, लेकिन हमारी सरकार आ गई ना तो हम मिट डालेंगे सबको। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही 80 करोड़ 80 हजार 80 अरब, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 करोड़ को अपनी पेट की नोक पे रखता हूँ। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। మనకున్నది రాజకీయ అనుబంధం కాదు। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है? उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। काहे विरोध में आ जाते हैं लोग? सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? आपसे एक प्रश्न है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं, अलग भी मसला है। ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गई, खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है।
इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में? नहीं फंसे। उस कहानी में फंस जाएंगे। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे? जनगणना शुरू कर रहा हूँ, बताइए फिरोज गांधी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता? महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब। ये खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बताने लग रहे हैं। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोलते रहो हमें। अरे आवाज दो। राहुल गांधी जी को न तो बहू मिली है और न ही बहुमत मिलेगी। और मैं तो बहुत खुले शब्दों में बोलता हूँ कि वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। ठीक है, आपने कभी बूढ़ा को जवान होते हुए देखा है? राहुल गांधी की सरकार भैया बन ही नहीं सकती। पता है क्योंकि बाप बाबरी, माँ पादरी, बेटा पंडित बिरादरी, और एक डाल पे उल्लू बैठा है, एक डाल पे तोता, और ब्राह्मण बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता। ये हमेशा तो शुरू से अभी तक, ये अंत तक अभी सनातन को ही टारगेट करते चले आ रहे हैं। कहाँ से सरकार बना लेंगे? एक्सरे तो हो, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले आपका जांच करता है, पहले अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है, फिर बीमारी का पता चलता है, फिर आपको दवाई देता है। सही पकड़े हैं। बीमारी होगा सर में, दवाई दे देगा पैर का। खराब हो गया है पेट तो दवाई दे देगा किडनी का। खराब हो गया है पेट तो दवाई दे देगा किडनी का। टाइम बहुत खराब आ गया है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है।